अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। आज स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि जिम कब ओपन हो रहे हैं, खास करके कतालूनिया में। तो भाई जिम जो है कतालूनिया में ये मज़ीद 15 दिन लगेंगे जिम को। ये 7 दिसंबर के बाद जब सेकंड फेज़ दूसरा फेज़ जब शुरू होगा तो तब जिम ओपन होंगे, उससे पहले जिम नहीं खुलेंगे। उसके बाद बहुत से लोग सवाल पूछ पूछ रहे थे कि वलेंसिया में कब कोई युद्ध आएगी। तो मेरा जवाब यही होता था कि जैसे कोई ना कोई वलेंसिया में किसी युद्ध का ऐलान होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज जो है वलेंसिया के प्रेसिडेंट जैकिम पुig ने एक दो युद्ध का ऐलान किया है। ये डायरेक्ट हमारे लोगों के लिए तो ख़ास करके मेरे ख्याल में नहीं होगी, लेकिन यह है कि वो उनका जो पहला टारगेट है वो टैक्सी सेक्टर है। वो टैक्सी सेक्टर को युद्ध देंगे। 4.5 मिलियन यूरो का उन्होंने ऐलान किया है कि हम ये जो युद्ध है ये टैक्सी सेक्टर वालों को देंगे। उन्हें कहा है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो इम्प्रेसस हैं वो दिस अप्रेस का ना हो, वो ख़त्म ना हो जाएं, वो सामने से ख़त्म ना हो जाएं। तो उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो हम अयूदा देंगे अखेंसिया दे व्याखे वालों को देंगे, जो एजेंसीज हैं जो टूरिज़्म कराती हैं उनको देंगे, क्योंकि उनका कहना था कि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जो दूसरी युद्ध है हम उन इम्प्रेसस को देंगे जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, खास करके वो इम्प्रेसस जो इन दिनों लिक्विडेशन में है। इसका क्या मतलब है कि जो इम्प्रेसस या जो दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं, उनने वो फिर तस लगाया हुआ कि हम जो है ये दुकान बंद करने जा रहे हैं। और वो पता है आपको कि लिक्विडेशन लगा देते हैं कि ये जो है चीज़ इतने की थी अब हम इतने की कर रहे हैं क्योंकि हम बंद करने जा रहे हैं। तो हिमपुई ने ऐलान किया है कि जो इम्प्रेसर्स जो हैं वो लिक्विडेशन में जा रहे हैं हम उनकी भी अयोध्या करेंगे। इसके अलावा किसी किस्म की अभी तक अयोध्या मेरी नज़र से नहीं गुजरी। जैसे ही कोई नई युद्ध खास करके कम्युनिदाद वलेंसिया वालों के लिए सामने आएगी, कोई न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के से शेयर करूँगा। उसके बाद जो है वलेंसिया से यह है कि वलेंसिया में आपको पता है कि 6 बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग जो थी, एक मकान में 6 बंदों से ज़्यादा नहीं रह सकते। उनने संस्योन करने शुरू किए थे, जुर्माने करने शुरू किए हुए थे। तो अक्टूबर में जो है वो तो टोटल पूरी कम्युनिदाद वलेंसिया में 7 जुर्माने हुए थे, लेकिन जो है नवंबर में जो है ये जुर्माने बढ़ गए थे। ये बेसिकली वो लोग थे जो प्राइवेट होम मकानों में जो है फेस्टिव मनाते थे, म्यूज़िक लगाते थे और वहाँ पे सोशल गैदरिंग होती थी, सब बंदे इकट्ठे होते थे, फेस्टा मनाते थे। तो जिनको पुलिस वाले ने जाके पकड़ा है, उनको रोका है और उन पे डिनूंसियस किए हैं, फिर उनको जुर्माने किए हैं। तो अब कम्युनिदाद वलेंसिया वाले में जो हमारे पाकिस्तानी भाई भी रहते हैं, जो पीसेस में हमारे लोग आपको पता है थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वो मज़ीद एहतियात कीजिएगा क्योंकि कानून के मुताबिक एक मकान में 6 बंदों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो सोशल गैदरिंग की जो 6 बंदों किया तो 6 बंदों से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि नवंबर में टोटल जो है 247 मूलते हुए हैं जो फेस्टस मना रहे थे पीसस में। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट खबर यह है कि सनीदाद जो है जो स्पेन का हेल्थ डिपार्टमेंट है ये ओपन करने जा रहा है, फार्मेसी को इख्तियारात देने जा रहा है, जो इनकी फार्मेसीज होती हैं उनको इख्तियारात देने जा रहा है कि वो भी कोरोना वायरस के टेस्ट कर सकती हैं। अभी तक जो है माद्रिद कम्युनिदाद माद्रिद, कतालूनिया और मुर्सिया ने गवर्नमेंट से ये इख्तियारात मांगे हैं कि हमें ये दिए जाएं। उसके बाद है हम जो है अपने इलाके की फार्मेसीज को देंगे कि वो जो है ये टेस्ट कर सकें। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हर जो रिख्योन है, हर रीजन जो है स्पेन का, उसने बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अप्लाई करना है, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी परमिशन देगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। कतालूनिया में आपको पता है कि कतालूनिया ने जो प्लान दे दिस एस्केलादा ओपन किया था जो 4 फेज़ों में था, उसके बाद जो है जैसे ये प्लान ओपन हुआ है तो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के दरमियान मसले शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कतालूनिया में किसी एक जमात की बाकायदा हुकूमत नहीं है, इन इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई थी। तो जो इत्तेहादी थे वो इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे थे कि जो इन्होंने जो हॉस्टेलेरो वालों के लिए, जो बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए जो प्लान शुरू किया था वो इसके साथ मुतफिक नहीं थे। और उसके बाद जो है 23 नवंबर को भी मुख्तलिफ शहरों में, जो पूरे कतालूनिया का ललीदा था, इसके अलावा मुख्तलिफ जो शहर थे
उनमें जो है एहतजाज होने जा रहे थे, और इसके अलावा जो है पूरे सेक्टर का भी प्रेशर था और इत्तेहादियों का भी प्रेशर था, जिसकी वजह से फिर जुमेरात को जो है कतालोनिया की गवर्नमेंट ने फिर अपना वो प्लान जो डिस्कस करा था उसको थोड़ा पीछे किया, उसमें तब्दीलियाँ की और बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए नई तब्दीलियाँ लेके आए। ये सब जो है, ये सारी जो तब्दीली है ये सिर्फ दो वजूहत की वजह से थी कि एक तो जो उनके इत्तेहादियों का उनके ऊपर प्रेशर था, और दूसरा जो प्रेशर था वो बार और रेस्टोरेंट की एसोसिएशन का था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते, हम बाकायदा एहतजाज करेंगे। इस तरह जो इस बार जो एहतजाज होंगे वो ज़बरदस्त होंगे, पहले से ज़्यादा सख्त होंगे। अब नेक्स्ट मैं आगे एक दो खबरों को बाद बताऊंगा कि फिर कतालोनिया ने क्या तब्दीलियां की हैं। उसके बाद जो खबर है कि वलेंसिया में आज जो कौंसिल है वलेंसिया की, उसने ऐलान किया है कि हम जो है हो सकता है क्रिसमस में भी इसी तरह की सेम ही रेस्ट्रिक्शन करें, इसी तरह की पाबंदियां लगाएं। वैसे तो उन्होंने ऐलान किया कि हम 9 दिसंबर के बाद सिचुएशन को देखेंगे, हम अपना जो आखिरी फैसला है वो 9 दिसंबर के बाद करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन अभी जा रही है इस तरह तो यही लग रहा है कि हालात जो है मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन हम जो है 9 दिसंबर के बाद दोबारा बैठेंगे, सिचुएशन का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि पहले कोरोना वायरस के फैलाव की क्या सिचुएशन थी और अब कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई है या ज्यादती हुई है, फिर उसी हिसाब से वो फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम फिर वो मजीद अज़बुस्कार करेंगे, वो तरीके ढूंढेंगे जिसके बायस हम नविदात को भी बचा सकें और कोरोना के फैलाव में भी कमी आ सके। क्योंकि उनका कहना था कि कतालोनिया ने पहले ही जो ये एक मजीदा तुमार किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम जो तोके दे के जो रात का लॉकडाउन है हम उसमें कमी नहीं करने जा रहे हैं। तो इसी को बेस बना के वो भी कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या क्या नविदात पे सहूलतें दे सकते हैं। स्पेन से हट के दुबई से खबर है, यूएई से खबर है, खासकर पाकिस्तानियों के लिए है कि यूएई ने जो है अपने जो है कुछ जो विजिट वीज़ा हैं वो 12 मुल्कों के लिए उन्हें रोक दिए हैं कि वो अब इन 12 मुल्कों को विजिट वीज़े नहीं देगा, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। असल में ये उनका बेसिक मकसद यही था कि उनका कहना था कि हमने जो विजिट वीज़ा देने का जो काम रोका है सब इसी वजह से है कि क्योंकि जो सेकंड लहर कोरोना वायरस की फैली है उसकी वजह से हमने जो इसको टेम्पोरेरली क्लोज किया है, पक्का नहीं बंद किया है कुवैत की तरह, लेकिन बिल्कुल वक्ती तौर पे इसको बंद किया है। उन्हें कहा है कि अब इसमें जो पीआईए का तर्जुमान था उनका कहना था कि हमें जो है बाकायदा रिटर्न में तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि दुबई की अथॉरिटीज़ में जो वीज़ा है वो कई किस्मों का होता है। तो उसमें उनका कहना था जो ट्रांजिट वीज़ा होंगे या वर्क वीज़ा होंगे या जो इकामा होल्डर हैं उनके लिए तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, लेकिन जो आज के बाद नए जो विजिट वीज़ा होंगे उनके इजरा में पाबंदी हो सकती है। उसके बाद जो है वलेंसिया के जो प्रेसिडेंट हैं हिमपोइज उनने दोबारा ऐलान किया कि उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि आप जो है रिगालोस वगैरह और जो आपने कॉम्प्रेस खरीदना है, चीज़ें खरीदनी है, रिगालो खरीदने हैं, इसके अलावा और जो चीज़ें खरीदनी है नवीदात के ऊपर जो क्रिसमस के ऊपर खरीदते हैं आप, वो आप पहले खरीदने, क्योंकि क्रिसमस पे कोई पता नहीं हालात किस साइड पे जाते हैं। तो उन्होंने अपने शहरियों को बताया है कि आप जो है ये चीज़ें जो है पहले खरीदना शुरू कर दें। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब कतालोनिया में मैंने पहले ही बताया था कि कतालोनिया में ने पहला फेज जो स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने बार और रेस्टोरेंट को 30% फॉरो दिया था, अंदर बार और रेस्टोरेंट के और बार तेरासे में भी ये, और 5 बजे तक का टाइम दिया था। लेकिन मैं जैसे पहले बता रहा था फिर सारे सेक्टर का प्रेशर आया, उसके बाद इत्तेहादियों का प्रेशर आया, तो उसके बाद जो है इनने वो टाइम बढ़ा दिया है। अब ये टाइम जो है रात को 9:30 तक टाइम दिया है बार और रेस्टोरेंट को वो खोल सकते हैं। 9:30 बजे तक जो है कतालोनिया में बार रेस्टोरेंट डोनर वगैरह वगैरह वाले भी खोल सकते हैं। और इसमें उन्होंने यह किया है कि उन्हें मैक्सिमम जो है 10 बंदों की रियूनियन की है कि वो इकट्ठे मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जो बार और रेस्टोरेंट के लिए वो एक्सेप्शन ये है कि उनने अब जो किया है 9:30 बजे तक का टाइम किया है, और तेरासा जो है उसका फॉरो जो है वो 100% है। इसका क्या मतलब है कि एक बार या रेस्टोरेंट के पास परमिशन है 5 मेज़ों की, तो वो 5 मेज़ बार रख सकते हैं, तेरासा के ऊपर रख सकते हैं जो बार गली में मेज़ रखते हैं। तो अगर 50% होगा तो अगर 6 मेज़ हैं तो 3 हो जाएंगे, लेकिन अगर 100% फॉरो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो अगर 5 मेज़ों की इजाज़त है तो वो 5 मेज़ ही रख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने जो की है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि आप एक मेज़ पे मैक्सिमम 4 बंदों को बैठा सकते हैं, और एक मेज़ से दूसरे मेज़ का फासला भी जो जो सिक्योरिटी का डिस्टेंस है वो आपने लाजमी रखना है। इसके अलावा जो उनने थिएटर हैं, सिनेमाज हॉल हैं, उनमें भी 50% ऑफ किया, ये न्यू चीज़ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जो पाकिस्तानियों के लिए इम्पोर्टेंट खबर है, जो आली मेडिटेशन वालों के लिए इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि जो 4 फेज़ कतलुनिया ने देश कलादा के लेके आए हैं, उसमें ये था कि वो चारों फेज़ों में जो तोके देखेगा, जो रात वाला लॉकडाउन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने इशारा दिया है कि 21 दिसंबर के बाद जो है 2 चीज़ें वो करेंगे। एक चीज़ वो ये करेंगे कि जो कॉन्फिनमेंट जो उनका लॉकडाउन था, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कतलुनिया के अंदर नहीं जा सकते, वो ख़त्म कर देंगे। 21 दिसंबर के बाद जो है आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जा सकेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो कह रहे हैं कि हम जो है हो सकता है जो रात का लॉकडाउन का टाइम टेबल है उसमें भी तब्दीली करें। अब आपको पता है कि जो रात का लॉकडाउन है ये रात को 10 बजे ख़त्म हो जाता है, यानी कि रात को 10 बजे हर बंदे ने घर के अंदर होना है, और ये सुबह 6 बजे तक होता है। अब मेरी ज़ाती ओपिनियन में हो सकता है वो 11 बजे तक कर दें, हो सकता है वो 12 बजे तक कर दें, लेकिन इसमें भी ये क्रिसमस के दिनों में ज़रूर तब्दीली आएगी। उसके बाद गलीसिया में अयूदा के हवाले से अच्छी खबर है कि गलीसिया में उन्होंने अयूदा को बढ़ाया है, और मैक्सिमम जो अयूदा है ये 9,200 यूरो अयूदा कर दी है। जो हुंता दे गलीसिया का पूरा रीजन है गलीसिया का, उसमें जो है हमने अयूदा जो है वो 9200 यूरो की हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए की है, जिसमें बार और रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं, और जो जिन भाइयों की पाकिस्तानियों की दुकानें हैं डोनर की, वो भी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है 5 से 17 मिलियन यूरो रखे हैं, जिसमें हर जो दुकान वाला है वो 6,700 यूरो से लेके 9,200 यूरो ले सकता है। अब ये इसमें इनने तब्दीली क्यों की है, इनने एक रेंज क्यों रखी है, अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने वर्कर काम पे रखे हुए हैं, फिर उसी वर्कर के हिसाब से उनकी अयूदा में कमी बेशी होगी। अली कांते के हवाले से अच्छी खबर है कि अली कांते के यूनतामेंट ने ऐलान किया है कि हम हज़ारों के हिसाब से जो मास्क हैं, चेहरे के मास्क हैं, हम वो तकसीम करेंगे। और उसके अलावा हमने स्कूलों को भी कहा है कि फोर्स किया है कि वो भी अपने स्कूल है जो है उनको सफाई करें, एक दफ़ा सारे स्कूलों की सफाई करें। लेकिन ये जो अच्छी खबर है वो मास्क के वाले से है कि जो अली कांते की यूनतामेंट है पूरे अली कांते में मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोगों को देगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन के हवाले से खबर है कि आज स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेस ने ये ऐलान किया है कि हम मंगल वाले दिन जो है ये ऐलान करेंगे अपना पूरा प्लान जो है वैक्सीनेशन का, स्पेन के ऊपर पूरे मुल्क में जो वैक्सीनेशन का क्या वो प्लान लेके आए हैं, वो मंगल को उन्होंने कहा है कि हम इसका ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि स्पेन जो है इसके बाद पूरी यूरोपीय यूनियन का वो पहला मुल्क होगा जो किसी कंप्लीट प्लान के साथ, मुकम्मल प्लान के साथ, वैक्सीनेशन का जो मुकम्मल प्लान है वो लेके आएगा। उसके बाद से अंदालूसिया से अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम जो है क्रिसमस के दिनों में जो है जो रिन्यूनियस हैं, जो बंदे इकट्ठे होते हैं, उन पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोरोना वायरस के फैलाव में ज़्यादा फैलाव हो। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो पाबंदियाँ लगा के कोरोना को कंट्रोल करें, या फिर जो है कोरोना के केसों में इजाफा करें, तो हम ये किसी सूरत में भी होने नहीं देंगे। और आखिरी खबर जो है माद्रिद के हवाले से है। कम्युनिदाद दे माद्रिद में उन्हें 6 नए जोन में जो 6 नए मोहल्ले थे वहाँ पे पाबंदियाँ लगा दी हैं, और ये पाबंदियाँ जो हैं ये ख़ास करके जो ला मोरालिखा का इलाका है उस इलाके में पाबंदियाँ लगी हैं। ये पाबंदियाँ जो हैं ये 23 नवंबर को रात को 12 बजे स्टार्ट होंगी। और इसके अलावा जो है उनने 7 मोहल्लों में जो है पाबंदियाँ में कमी की है, क्योंकि उनमें कोरोना वायरस के फैलाव में काफ़ी हद तक कमी आई थी। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।